भारत का पहला पायलट जिसने हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। भारत का पहला पायलट जिसने भारत की पहली विमान कंपनी को खड़ा कर दिया और बाद में सरकार ने उस विमान कंपनी को उसी पायलट से छीन लिया। वो पायलट जिसका साम्राज्य आज पूरी दुनिया के सबसे बड़े कंपनियों में से एक है। भारत का पहला पायलट जिसके सुंदर चेहरे और बोलचाल के लहजे से उस जमाने में कई महिलाएं भी उसके और बहुत आकर्षित हुआ करती थी। क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला लाइसेंस प्राप्त करने वाला पायलट आखिर कौन है? उस पायलट ने ऐसा क्या किया कि आज हजारों करोड़ का साम्राज्य है उसके नाम पर? कहानी बड़ी दिलचस्प है। उस पायलट ने भारत की पहली विमान कंपनी को खड़ा किया और फिर सरकार ने उस कंपनी को छीन लिया, लेकिन उसके बाद फिर इतिहास ने खुद को दोहराया और वो कंपनी आज उसी पायलट के बेटे के पास है। नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। 10 फरवरी 1929 में भारत में पहली बार किसी को पायलट का लाइसेंस मिला था, जिसके बाद उसी पायलट ने 1932 तक एक एयरलाइंस का उद्घाटन कर दिया था। उस व्यक्ति को भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन एविएशन। आज उसी पायलट का जन्मदिन भी है। हम बात कर रहे हैं JRD टाटा की। 29 जुलाई 1904 में पेरिस में JRD टाटा का जन्म हुआ था। आज उनका 118वां जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन पर हम आपको खास तौर पर बताएंगे भारत के पहले पायलट के पायलट बनने के पीछे की दिलचस्प कहानी के बारे में। तो 15 साल पहले जहांगीर रतन जी टाटा फ्रांस में गर्मी की छुट्टियां मना रहे थे अपने एक दोस्त के साथ। एक बीच रिजॉर्ट में थे वो। वहां अक्सर वो चीफ पायलट एडोल्फ को प्लेन उड़ाते हुए देखते थे। एडोल्फ बहुत ही लोगों के लिए प्रेरणा थे। उन लोगों में से एक JRD भी थे। फिर ऐसे ही मजे के लिए प्लेन पर सफर करते हुए JRD ने यह तय किया कि वो भी एक पायलट बनेंगे बड़े होकर, और साथ ही उड्डयन विभाग में ही अपना भविष्य बनाएंगे। फिर मुंबई में एक फ्लाइंग क्लब खुला जहां उन्होंने अपना दाखिला करवाया। दाखिला करवाने वाले तो वो पहले नहीं थे, लेकिन फ्लाइंग लाइसेंस का टेस्ट पास करने वाले और सबसे सर्वश्रेष्ठ होने वाले वो पहले भारतीय थे। फिर 1932 में टाटा एविएशन की शुरुआत हुई, जिसका नाम बदलकर टाटा एयरलाइंस कर दिया गया। उसके बाद फिर 1940 के बाद उसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया, जो आज तक कायम है। फिर 1953 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने एयर इंडिया को सरकारी बना दिया। एयर इंडिया को लोग JRD का पहला बच्चा भी बोलते थे, यानी कि फर्स्ट चाइल्ड, क्योंकि उन्होंने महाराजा के लोगों के साथ उसकी एक एक बारीकी के ऊपर काम किया था, जो कि एयर इंडिया में आज भी आपको दिखती है। उन्होंने खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एयरलाइन को बनाया था। एक कहानी ये भी है कि उन्होंने फ्लाइट की मेन्यू को भी खुद डिजाइन किया था। मांसाहारी खाने से लेकर चाय तक के स्वाद तक का अप्रूवल उन्होंने खुद दिया था। फ्लाइट में जाने वाली फ्लाइट अटेंडेंट्स तक को वो खुद चुनते थे अपनी बीवी की मदद से। दरअसल टाटा के हेडक्वार्टर में एक एयरमेल सर्विस शुरू करने का प्रस्ताव आया, जो बॉम्बे, अहमदाबाद और कराची को जोड़ने का था। टाटा समूह के तत्कालीन चेयरमैन दोराबजी टाटा को JRD के मित्र और टाटा में सहयोगी जॉन पीटरसन ने इस सेवा को शुरू करने के लिए कन्विंस कर लिया, यानी कि मना लिया। दोराबजी ने इस नए व्यापार की जिम्मेदारी JRD को सौंप दी। JRD टाटा ने एयरफोर्स के पायलट नेवल विंसेंट के साथ मिलकर कंपनी शुरू कर दी। उसी वक्त उन्होंने कंपनी में 2 लाख रुपए लगाए। इस कंपनी की शुरुआत यात्री उड़ान के लिए नहीं थी, बल्कि डाक ढोने के लिए थी। इसकी पहली डाक सेवा की उड़ान कराची से मद्रास के लिए की गई थी, जिसे खुद JRD ने पूरा किया था, यानी JRD ने खुद जहाज उड़ाई थी। फिर 1933 एयर इंडिया का पहला व्यावसायिक साल रहा। उसी साल 155 यात्रियों और 11 टन डाक एयरलाइन ने अकेले ढोई और 1,60,000 मील तक की दूरी भरी उड़ान करके। शुरुआत में टाटा एयरलाइन का दफ्तर मुंबई के जुहू के पास एक मिट्टी के मकान में होता था और वहीं के मैदान के रनवे को इस्तेमाल किया जाता था। 2 छोटे इंजन और 3 मैकेनिक के साथ शुरू हुई थी टाटा एयरलाइंस उस जमाने में। उन्हीं JRD के बेटे रतन टाटा ने बिडिंग में जीतकर एयर इंडिया को टाटा सन्स के नाम कर लिया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टाटा एयरलाइंस को भारत सरकार ने ले लिया था और उसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया था। फिर उनके बेटे रतन टाटा ने पिछले साल एक बहुत ही ज्यादा भावुक पोस्ट भी लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि कैसे उनके पिता अगर आज ये देख रहे होते तो कितने ज्यादा खुश होते। सिर्फ एयर इंडिया नहीं, टाटा ग्रुप के अंदर टाटा कंसल्टेंसी, टाटा मोटर्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाइटन इंडस्ट्रीज, वोल्टास, इसके अलावा और कई चीजें हैं जो उन लोगों ने मिलकर खड़ा किया है और आज उस चीज से उन्हें बहुत ज्यादा पैसे भी मिल रहे हैं। उस बिजनेस को और बढ़ाया उनके बेटे रतन टाटा ने, जिनकी नेट वर्थ $1 बिलियन से भी ज्यादा है। अपनी उपलब्धियों और योगदानों के लिए JRD को भारत रत्न और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। आज उनका जन्मदिन है, तो जनता जंक्शन की ओर से उनको श्रद्धांजलि और नमन।
इसी के साथ इस जानकारी को सभी लोगों के साथ साझा करना ना भूलिएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आप हमें फ़ेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कैमरा विशाल सँभाल रहे थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद।